प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया। तभी मैंने देखा कि वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। मैंने बाहर आकर पापा, मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो। लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था। नीचे। अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा, इधर चल। अरे पर बेटा तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी नहीं, बाकी जीन्स वाली कोई लड़की है। हाँ। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुल्ली और तार लगे हुए थे जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। मेरे ऊपर गिरा ये और आकर मुझसे लिपट गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। देवा, पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू, तो रुक क्यों गया? हाँ, फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स। क्या हुआ? कहाँ पर? पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। गोली, बैग पकड़। अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? फ्रेंड्स, बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई।
रहा वो कैमरा टप्पू जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया ताकि भूतनी गैंग का अगला प्लान क्या है चलो वो हमें पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। तुम सब मरोगे। और आप सब लोगों के सो जाने के बाद हम पीछे के दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी टीवी ऑन करो। हाँ। अच्छा टप्पू अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स अभी नहीं, इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। अच्छा बच्चे उधर गए थे मतलब। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सबने क्या रिकॉर्ड किया है। कमाल हो गया, सब डर के भाग गए। हाँ बॉस, सारे के सारे डर कर क्लब हाउस भाग गए। सालिया तुमने तो एकदम कमाल कर दिया भाई। ए टप्पू टप्पू, ये इनके हाथ में सब क्या है? वेल डन वेल डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे भीड़ अंकल, ये सब वही वायर और केबल है जिसके सारे वो भूतनी पेड़ पे लटकी थी। हम सबके ऊपर से उड़ के गई थी। लेकिन आत्माराम, ये तार और केबल हमको क्यों नहीं दिखाई दिए? कैसे दिखता है यार? अरे उस वक्त बिजली जो चली गई थी और डर के मारे इन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया हम लोग का। अभी मैं सोचूं कि न्यूटन्स लॉ रॉन्ग कैसे हो सकता है। इन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखो, कल भी हमें इन लोगों को इस तरह डराना है ताकि हम हमारी नशीली दवा बाहर जाके सप्लाई कर सके। निर्लज्ज मानस है। कल इन्हें कैसे डराते हैं उसका प्लान करते हैं। अंदर आ जाओ। हाँ। आ जाओ नखो जाए लोग नु। एक वो सानिया है जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है और एक ये सानिया है जो अपने देश वालों को डरा रही है। कितने शर्म की बात, लेकिन कितनी गर्व की बात है जो इस टप्पू सेना ने करके दिखाया। बच्चों, तुमने जो किया है वो समझदारी और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल है। क्या बात है। टप्पू पहले बचपन से ऐसा ही है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि आने वाले गणेशोत्सव में पूरी टप्पू सेना का गो वी पू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देके गौरव किया जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड टप्पू, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है अरे सुनो 3 cheers for टप्पू सेना। हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा स्टूडियो से, जहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों से
गोकुलधाम सोसाइटी पे मंडरा रहा था एक खतरनाक भूतनी का साया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वहां से पकड़ा गया नशीली दवाओं को सप्लाई करने वाले लोगों का एक खतरनाक गैंग, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा था और वो वहां से सप्लाई करते थे कुछ नशीली दवाएं। मुंबई पुलिस ने इस गैंग को पूरे 1.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट चुनने का कारण था कि गोकुलधाम सोसाइटी चेक नाका के बेहद करीब है और वहां से इन्हें स्मगलिंग यानी कि दवाइयों की तस्करी करने में बेहद आसानी हुई। और अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी का खौफ फैलाना शुरू किया, ताकि इस भूतनी के नाम से गोकुलधाम निवासी डर जाएं और रात होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं। इन्होंने सोसाइटी के कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से मुख्य थे सोसाइटी के सदस्य श्री जेठालाल गड़ा, उनके पिता श्री चंपकलाल गड़ा, सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, पत्रकार पोपटलाल और साइंटिस्ट श्री कृष्णन अय्यर। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए अपनी नकली भूतनी को हवा तक में उड़ा दी। इस हैरानी और परेशानी भरे माहौल में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा समझदारी और बहादुरी दिखाई वो थी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना। टप्पू सेना को यह आशंका हो गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने तैयब टेलर के घर पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी। टप्पू सेना ने हमारी कल तक चैनल से संपर्क किया और मैंने यानी कि आपकी रीटा रिपोर्टर ने टप्पू सेना के साथ मिलकर उस भूत पर स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरी सच्चाई हम लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से इस गैंग ने फिल्मों में स्टंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का प्रयोग करके हवा में उड़ने का ढोंग रचाया और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में अपना खौफ फैलाया। लेकिन अब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से ये डर का साया हमेशा के लिए हट चुका है। ये खौफ टल चुका है क्योंकि टप्पू सेना ने बहुत ही बहादुरी, समझदारी और सूझबूझ के साथ इस गैंग का सच सबके सामने लाया है। और इतना ही नहीं, अब टप्पू सेना की वजह से पूरे देश के बच्चों के सामने ये मिसाल खड़ी हो गई है कि डर का सामना हमेशा डट के किया जाए तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। कल तक के दर्शकों के लिए खास चेतावनी, अगर आपकी सोसाइटी या आसपास के किसी भी इलाके में कोई खाली फ्लैट हो और वहां पर आपको कोई संदेहजनक हरकत होती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक स्टूडियो से लाइव। हाँ जी अरुण जयमिनी जी बोलिए। नहीं आर्टिकल लिख रहा हूँ, बस प्यार पे लिख रहा हूँ। मैंने सोचा आज कुछ रोमांस पे हो जाए, इन दिनों वही सबसे ज्यादा चल रहा है। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, चल तो बुखार भी बहुत रहा है। हाँ गुड आइडिया यार, मैं प्यार और बुखार दोनों के कॉम्बिनेशन पे लिखता हूँ। थैंक्स, बाद में फोन करता हूँ। बाय 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 बाय। प्यार और बुखार, वैसे बात तो ठीक है यार, प्यार भी बुखार जैसा ही होता है। चलो आज दोनों के बारे में लिखता हूँ। प्यार तो बारिश में बुखार जैसा होता है, कब किसे हो जाए कह नहीं सकते। बुखार के मरीज को डॉक्टर के भरोसे छोड़ सकते हैं, पर प्यार के मरीज को तो राम भरोसे होता है। वो बात नहीं आ पा रही यार, मजा नहीं आ रहा। कौन आ गया प्यार के बीच में? अंजलि तुम तो भीग गई। अरे बाबा बाहर बारिश है। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार। हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है।
भंवरा बड़ा नादान। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए। सुबह सुबह अंताक्षरी खेल रहे मेहता साहब। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए। सुबह सुबह अंताक्षरी खेल रहे मेहता साहब। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हा 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 डिडी री रे, डिडी री रे। अरे जेठालाल, तुम कब आए? अरे भाई मैं तो दुकान जा रहा था, बाहर तक आपका ऑर्केस्ट्रा की आवाज आ रही थी, तो मैंने बोला जरा देखो क्या चल क्या रहा है, गाना वाना है। अरे भाई तो फिर यहाँ आके देखो ना, आ जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो दुकान जाना बहुत काम है भाई, आप चालू रखो अपना रोमांटिक मोड। अरे जेठालाल सुनो सुनो एक मिनट। क्या जेठालाल यार, काय का रोमांस और काय का रोमांटिक मूड। असल में आर्टिकल लिख रहा था, और आर्टिकल लिख रहा था मोहब्बत पे, रोमांस पे, और वो फील नहीं आ रहा था यार। मैंने कहा मूड बनाने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कहा इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता, कुछ रोमांस के गाने गाया जाए तो मूड अपने आप बन जाएगा। बराबर बराबर। इसीलिए गा रहा था। अच्छा, यानी आप आर्टिकल लिख रहे थे इसलिए रोमांटिक गाने गा रहे थे, और मैं बेवकूफ ये समझ रही थी कि ये सब गाने आप मेरे लिए गा रहे हो। अंजलि अंजलि अंजलि, तो तुम्हारे लिए तो गा रहा था, और किसके लिए गा रहा था मैं? अंजलि समझने की कोशिश तो करो। बस तारक, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। मुझे तो चूहिया बना दिया है, चूहिया। चूहिया? चूहिया? हाँ जेठा भाई, चूहिया। आपको पता है, कभी भी किसी भी विषय पर कुछ भी लिखना हो तो सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट अंजलि मेहता पे किए जाते हैं। हुई ना चूहिया? अंजलि ऐसा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज तारक, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सी अंजलि सुनो, अंजलि। चूहिया? अंजलि अंजलि अंजलि। मेहता साहब अपना भाभी को चूहिया बनाए, ये तो बहुत गलत करते हो आप। जेठालाल, ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अरे जो कुछ किया तुम्ही ने किया है जेठालाल। अरे मैं तो अच्छा भला रोमांटिक गाने गा रहा था, उसी वक्त आ गए। और चलो आ गए तो पूछने की क्या जरूरत थी कि मेहता साहब आज बड़े रोमांटिक मूड में क्यों हो? पूछ लिया ना तुमने गलत सवाल, और गलत सवाल में मैं झोंक झोंक में सही जवाब दे गया। ना तो तुम सवाल पूछते, ना मैं जवाब देता, और ना ये चूहिया बीच में। मेरा मतलब ये बात होती। सॉरी। एक काम करो, भाभी जी को मनाने के लिए मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या मतलब? अरे भाई वो फिल्मों में नहीं दिखाते, वो प्रेमी का रूठ जाती है तो प्रेमी वो लेकर जाते हैं ना उधर, वो खाना खाने के लिए जब मोमबत्ती जलती है आज, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वो फटाफट बन जाएगी। इट्स अ गुड आइडिया। हाँ थैंक यू। अच्छा मेरे थैंक यू। अंजलि, मैं क्या कर रहा था कि बहुत दिनों से हम किसी कैंडल लाइट डिनर पे नहीं गए, तो क्यों ना हमारे उसी रेस्टोरेंट में चलें, फिर से एक बार पुरानी यादें ताज़ा करें, वही कैंडल लाइट डिनर फिर से करें। अंजलि भाभी ऐसा करके ना मत बोलो, ऐसा करके हाँ बोलो। हंसे 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 मतलब हाँ हाँ। आप जाइए दोनों आ जाइए। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ जी, मैं यूँ कहिए। आपके लिए कुरियर है। बड़ा डब्बा लेके आए हो भाई। इतना बड़ा गिफ्ट? हाँ भाई वाह।
भूत के खौफ से गोकुलधाम सोसाइटी को छुटकारा मिल गया, खौफ के बादल छट गए हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जिंदगी में मौसम बदलते रहते हैं, कभी दुख का मौसम, कभी सुख का मौसम, कभी डर का मौसम, लेकिन मौसम कभी भी ठहरते नहीं है। वैसे मौसमों से मुझे याद आया कि इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है। आज बारिश भी बड़ी मजेदार हो रही थी, मैं भी बड़े रोमांटिक मूड में था और अंजलि के साथ कुछ गाने वाने गा रहा था कि अचानक बदलते मौसम में एक चीज मेरे घर के दरवाजे पे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स कोरियर से, जो मैं भी नहीं जानता कि किसने भेजा है, एक अनजान चाहने वाले ने, एक चाहक ने भेजा है मुझे ऐसा कुछ जो कोई नहीं जानता कि वो है क्या, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो भेजा किसने है। इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। खुशियां निकलेगी, गम निकलेंगे, खौफ निकलेगा, डर निकलेगा या कुछ और निकलेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि इसमें से जो निकलेगा कहीं वो मेरी बैंड न बजा दे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि ये भेजा किसने है। ये जो अनजान चाहने वाले होते हैं ना, ये घास के ढेर में छुपी सुई की तरह होते हैं, मिलते तो नहीं लेकिन चुप जरूर जाते हैं। आज सुबह से बहुत गड़बड़ हो रही है, अब पता नहीं कि नई गड़बड़ क्या होने वाली है। इस बॉक्स में क्या है मैं ये नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि आपके लिए तय है कि इस बॉक्स में से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके, इतने ठहाके कि आप कहेंगे भाई तारक मेहता का जवाब नहीं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.